हेलो स्टूडेंट्स। आगा खान बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं उसमें एसक्यूएल क्यूरीज के हवाले से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हम दो वीडियोस इसकी बन चुकी हैं इस हवाले से। तो आज हम नेक्स्ट क्यूरीज को हम देखेंगे कि अ, ये वाली क्यूरी हम इसको देखेंगे कि फेच ऑर्डर्स वेयर द क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 4। तो इस क्यूरी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्रिएट टैब पे जाएंगे और डिज़ाइन व्यू। और अगर आपको ये बिल्कुल इसका पता नहीं है कि एसक्यूएल क्वेरी लगाने कैसे है, तो इसके लिए आप सबसे पहले वाली वीडियो जो है एसक्यूएल वाली मेरी, वो आप इसको चेक कर सकते हैं पार्ट 1 में। क्वेरी डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एसक्यूएल में काम करना है। तो एसक्यूएल यहाँ पे जो टूल बार है, यहाँ पे एसक्यूएल का टूल बार और सिलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा। और सिलेक्ट में हमने फैच करवानी है रिकॉर्ड एस वेयर द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। यानी यहाँ पे दो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो लगेंगे। तो पहले करवाऊंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आपके पास जो टेबल है उसका नाम है फ्रॉम ऑर्डर टेबल। इसको कैप्स ऑन कर लें या ऑफ कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर क्लॉज लगाऊंगा, वेयर। और वेयर क्वांटिटी, क्वांटिटी ग्रेटर देन कह रहा है, ग्रेटर देन 1 है, एंड का ऑपरेटर लगाऊंगा। और क्वांटिटी इज लेस देन 4। यानी ऐसे तमाम रिकॉर्ड दिखाओ ऑर्डर टेबल से जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है एंड क्वांटिटी लेस देन 4 है। यानी दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू है, ग्रेटर देन 1 भी हो और लेस देन 4 भी हो। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को। यहाँ पे रन को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये वाले रिकॉर्ड आ गए हैं और उसने क्वांटिटी 2 और 3 जो है उसने यहाँ पे दिखा दिए मुझे। ठीक है। आप एसक्यूएल को दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 जो है, ग्रेटर देन 1 से जो ज़्यादा है वह 2 3 4 है। तो लेस देन 4 यानी 2 और 3 बाकी बचता है। तो इस क्यूरी का रिजल्ट भी जो है वो आपके सामने है कि उतने रिकॉर्ड ही आपके आ रहे हैं। डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो ये देखिए 2 और 3 जो है क्वांटिटी वही उसने फैच की है। तो इसको अभी आप बेशक क्यूरी नंबर 11 से सेव कर लें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्यूरी नंबर 11 से। नेक्स्ट मेरे पास क्यूरी है रिट्रीव ऑल ऑर्डर्स वेयर द ऑर्डर डेट इज नॉट दिस डेट। ठीक है। तो इसमें नॉट इज नॉट जो है, नॉट का ऑपरेटर जो है लग गया यहाँ पे। दो तीन किस्म के ऑपरेटर होते हैं, जैसे एंड का ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया है। इसके अलावा और का ऑपरेटर होता है, फिर नॉट का ऑपरेटर होता है। तो ये नॉट का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके लिए क्रिएट करेंगे एक नई क्यूरी, क्यूरी डिज़ाइन में। और यहाँ पे कोई टेबल सेलेक्ट नहीं होगा। एसक्यूएल व्यू में आएंगे और सिलेक्ट, और उसके बाद ऑल फ्रॉम ऑर्डर टेबल। तो ऑर्डर टेबल और वेयर क्लॉज लगाएंगे। और यहाँ पे वो कह रहा है ऑर्डर डेट जो है, ऑर्डर डेट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे
है जी। ये वाली डेट दे दें जो उसने मेंशन की है, और 12 और 04, उसके बाद है सिंबल, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर ये वाला है। ठीक है, लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, और बाद जगह पे ये वाला सिंबल भी चलता है नॉट इक्वल टू का। ठीक है, तो ये आपने देख लेना कि यहाँ पे एक्सेस में कौन सा यूज़ होगा। तो अब इस क्वेरी का मतलब ये होगा कि तमाम रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल में से दिखाओ जिनकी ऑर्डर डेट जो है इसके इक्वल नहीं है, इस डेट के इक्वल नहीं। तो ये रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए हैं, और रिकॉर्ड नंबर 4 जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आप ऑर्डर डिटेल देखें तो इसमें आप देखें कि ऑर्डर जो रिकॉर्ड 4 था उसकी डेट देखें 4/12/2024 ही है। तो ये उस क्यूरी का जो मतलब था वो यही था कि ऐसी क्यूरी आपने बनानी है कि जिसमें 4/12/2024 की डेट ना आए। तो वो क्यूरी जो है एग्जैक्टली वही काम कर रही है। आपके पास ये रिकॉर्ड आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी हमारे पास है, फाइंड और ऑर्डर्स विद द क्वांटिटी इक्वल टू 3। तो ये बहुत आसान है। क्रिएट करेंगे नई क्यूरी, क्यूरी डिज़ाइन में जाके, और इसको क्लोज करेंगे। एसक्यूएल व्यू में आएंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर टेबल, वेयर यहाँ पे हम लगाएंगे क्वांटिटी इक्वल टू 3, सिंपल। और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जिनकी क्वांटिटी 3 है वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी रिट्रीव ऑर्डर्स वेयर द प्रोडक्ट नेम एंड विद ई। तो वेरी सिंपल, इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं और क्यूरी डिज़ाइन, और इसको मैं क्लोज करूँगा, एसक्यूएल में आऊँगा, और यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर टेबल है, वेयर क्लॉज आऊँगा। ठीक है, और पूछा क्या गया, वेयर प्रोडक्ट नेम एंड विद। तो मैं लिखूँगा वेयर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, एंड विद, तो लाइक ऑपरेटर लगाते हैं, एंड विद ई। तो यहाँ पे लाइक पर्सन स्टैरिक हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड हमने कराना ई से, कैपिटल ई या स्मॉल ई जो भी आप वहाँ पे मेंशन हो उस तरह आप मेंशन कर दें। तो अब इस क्वेरी को हम चलाते हैं। वेयर के स्पेलिंग फिर गलत है यहाँ पे, तो ये आपने स्पेलिंग की दफ़ा चेक कर लेने हैं। अभी दोबारा से इसको रन करते हैं। तो इस दफ़ा क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और उसने प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो शो करवा दिया। यानी वो प्रोडक्ट नेम शो करवाया जिसके आखिर में ई आ रहा है, स्मार्टफोन में आखिर में हमारे पास ई आ रहा है। और आखिरी क्वेरी अभी जो है क्रिएट करेंगे हम क्वेरी डिज़ाइन में। इसको क्लोज करता हूँ मैं, और एसक्यूएल में आता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, आखिरी ये है कि फेच ऑल ऑर्डर विद एन ऑर्डर अमाउंट दैट इज डिविजिबल बाई 50,000। ऐसे तमाम ऑर्डर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं 50,000 के ऊपर। तो इसमें अगर आपने मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं, अगर किसी चीज़ का रिमाइंडर जो है अगर वो ज़ीरो आता है
तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी पूरी डिवाइड हो रही है किसी दूसरी चीज़ से। ठीक है। तो जैसे अगर आपने इवन नंबर निकालने हो, तो अगर 4 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब है कि 2 से वो पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसमें भी रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएंगे हम, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, सॉरी ऑर्डर टेबल, और वेयर क्लाउज लगाया, ऑर्डर अमाउंट। यहाँ पे देख लें कि इसका फील्ड का नाम ऑर्डर अमाउंट है यहाँ पे सही एग्जैक्टली। जी, यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट है। ऑर्डर अमाउंट जो है उसको आपने मॉडल्स मॉडुलस के लिए मेरे ख्याल में इसमें एक्सेस में MOD मॉडुलस इस्तेमाल होता है। और 50,000, तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे और आगे लिखेंगे इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में ये एग्जीक्यूट होगी क्यूरी। इस क्यूरी का मतलब ये बनता है कि तमाम रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल में से दिखाओ जिनकी ऑर्डर अमाउंट जो है उनको अगर 50,000 के ऊपर डिवाइड किया जाए तो कुछ ना बचे, यानी ज़ीरो बचे। ओके। तो डिज़ाइन मोड में आता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रिकॉर्ड आ चुके हैं। जो 50,000 से अगर आप डिवाइड करेंगे इनको, क्योंकि देखें ये 50,000 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये ऊपर वाला भी हो जाता है ऑर्डर अमाउंट को अगर डिवाइड करते हैं आप। तो इस तरह से आप एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुख्तलिफ एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं, इसीलिए मैंने शुरू में एक एग्जांपल ली थी और उसके एग्जांपल के ऊपर ही क्यूरीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं ये, अगर आप तीनों पार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक एसक्यूएल को लगाना आ जाएगा कि एसक्यूएल का बहुत आसान सिंटैक्स होता है। इसको आप प्रॉपरली आप फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको चेंज भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।